चलिए, नमस्कार। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के अगले प्रैक्टिस सेट में आप लोगों का स्वागत है। धीरे धीरे हर टाइप के क्वेश्चंस कवर करने की मैं कोशिश कर रहा हूं, बट सारे क्वेश्चंस को बोर्ड पे समझा पाना काफ़ी बड़ा लेंदी टॉपिक हो जाएगा। बेसिक इसका डिस्कस हम कर चुके हैं और अब आपको चाहिए कि आप उसमें प्रैक्टिस करते रहें। फिर भी आज इस प्रॉफिट लॉस के लास्ट लेक्चर में मैं कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आया हूं, जिसमें से हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, 250 नींबू बेचने पर एक विक्रेता को 50 नींबू के विक्रय मूल्य मतलब समझते हैं ना, सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट होता है, तो हमको उसका प्रॉफिट जो है वो परसेंट में बताना है। चलिए, पहली बात देखते हैं कि इस पूरे डील में उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कब होता है? जब सेलिंग प्राइस ज्यादा हो और कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदने वाला रेट कम हो। कितने नींबू का खरीदी बिक्री हुआ है? 250 नींबू बेचा है, मतलब 250 नींबू खरीद के भी लाया था, राइट। और प्रॉफिट कब होगा? जब बेचने वाला रेट ज्यादा होगा और खरीदने वाला रेट कम होगा, तभी प्रॉफिट हुआ होगा। तो ज्यादा में से कम को माइनस किया जाता है। तो 250 नींबू का जो सेलिंग प्राइस होगा माइनस 250 नींबू का कॉस्ट प्राइस को जब माइनस करेंगे तो यही होगा उसका प्रॉफिट, राइट है। सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, कॉस्ट प्राइस कम होगा, तभी तो प्रॉफिट हो रहा होगा। और ये प्रॉफिट किसके इक्वल है? ये प्रॉफिट है 50 नींबू के विक्रय मूल्य के, मतलब 50 नींबू के सेलिंग प्राइस के इक्वल है इसका प्रॉफिट। फिर से लाभ कैसे निकलता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ऐसे निकालते हैं प्रॉफिट आप। तो यही है प्रॉफिट, ये है सेलिंग प्राइस, ये है कॉस्ट प्राइस। अब देखो, कुछ नहीं करना है। सेलिंग प्राइस को एक साइड कर लो। ये इधर +50 है, वहां जाके -50 होगा। तो 250 में से 50 एसपी को माइनस कर देंगे तो कहीं ना कहीं क्या बचेगा? 200 सेलिंग प्राइस बचेगा। ये वहां जाके क्या बनेगा? -250, वहां जाके क्या बनेगा? +250 सीपी, राइट। एसपी यहां मल्टीप्लाई है, इस एसपी को यहां ले आओ और 250 यहां मल्टीप्लाई है, ये वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 250 को वहां ले जाओ। मतलब 200 नींबू का जो कॉस्ट प्राइस है, मतलब कॉस्ट प्राइस देखो कितना आ रहा है 200 और सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है 250। देखो सामने देखो, कॉस्ट प्राइस 200, सेलिंग प्राइस 250। फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा है। कितने का फायदा हो रहा है? 50 का फायदा हो रहा है। फायदा को लिखते हैं ऊपर, प्रॉफिट को लिखते हैं ऊपर, कॉस्ट प्राइस को लिखते हैं नीचे। कॉस्ट प्राइस कितना है? 200। परसेंट में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया हमने। कुछ बचा क्वेश्चन में? कुछ नहीं बचा। ये 1 बार में, ये 4 बार में, ये 4 से काटोगे 25 बार में। 25% का फायदा हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी। इसके जैसा ही ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, हानि हो रही है, लॉस हो रहा है। लॉस कब होता है? जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो और सेलिंग प्राइस कम हो। तो जैसे इसमें हमने सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस किया था क्योंकि प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? लॉस। तो आप कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे। ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 20%, 25% तथा 10% के 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स दिए गए हैं। किसी प्रोडक्ट में इतना परसेंट, इतना परसेंट और इतना परसेंट का 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है। तो इतना डिस्काउंट काटने के बाद एक्चुअली कितना डिस्काउंट ओवरऑल परसेंट में दिया गया है, आपको ये बताना है। डिस्काउंट किस में दिया जाता है? किसी ऑब्जेक्ट में जो रेट लगा होता है। तो मान लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट में 100 रुपए का रेट लगा हुआ था, उसमें पहला डिस्काउंट कितने का हुआ? 20% का। तो 20% काटने के बाद उस ऑब्जेक्ट का रेट निकालना है आपको। तो 20 माइनस करना है,
तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 80/100। अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था मार्क प्राइस से डिस्काउंट करते हैं, राइट है, तो जितना परसेंट उतना माइनस, ये प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिएगा। इस डिस्काउंट के बाद और क्या हुआ है, फिर से 25% का डिस्काउंट, मतलब इस बार किससे मल्टीप्लाई करोगे? 75/100 से। एक और डिस्काउंट दिया गया, कितने का? 10% का, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 90/100 से। इसको सॉल्व करेंगे तो जो रेट आएगा उस रेट में हमको वो चीज पड़ रही है। ओके, 100 रुपए का मार्क प्राइस था, इतना डिस्काउंट काटने के बाद हमको देखना है कि हमको वो चीज किस रेट में पड़ रही है, तो हमको मालूम चलेगा कि हमको ओवरऑल कितना डिस्काउंट मिला है। ठीक है, ओके। देखिए ये कैंसिल हो गया सीधा। इसको तभी काटेंगे जब पूरा कटे। पूरा कटे मतलब देखो, ये 25 से 3 बार में, ये 25 से 4 बार में। मैंने इसको इसलिए काटा क्योंकि ये इससे कट जाएगा। 4 1 जा, 4 20 जा, पूरा कट गया। ये भी पूरा पूरा कट ही जा रहा है। 0 0 ऊपर नीचे कैंसिल, 0 0 ऊपर नीचे कैंसिल। क्या बचा? 9 3 और 2 सबका मल्टीप्लाई कर दो। 9 3 जा 27, 27 2 जा 54। बात को समझिएगा, कितना आया? 54। मतलब हमको 100 रुपए की चीज कितने रुपए पड़ रही है? 54 रुपए में पड़ रही है। मतलब कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया गया? 46% का डिस्काउंट दिया गया। 100 में 46 रुपए छोड़ा गया, तभी तो हमको वो चीज 54 रुपए में मिल रही है। मतलब 46% का डिस्काउंट होगा, तो आंसर आ जाएगा डी। ऐसा ही सेम मिलता जुलता क्वेश्चन मैंने ये दे दिया है, ऑप्शन मैंने आपको नहीं दिए। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। दोनों सेम मिलते जुलते क्वेश्चन है। कोई व्यापारी है, घड़ी को 450 रुपए में खरीदता है। खरीदता है मतलब वो उसका क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। खरीद के लाता है कितने में? 450 में। तथा इसका सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है, खरीद के इतने में लाया, अब उसमें वो रेट लगाने वाला है, तो इससे ज्यादा रेट लगा के रखेगा वो। तो वही आपको बताना है कि सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% बट्टा देने के बाद, बट्टा मतलब डिस्काउंट, जो रेट वो लगाएगा, हमको पता नहीं कि वो क्या रेट लगाएगा। तो लगाया वाला रेट मतलब मार्क प्राइस। मार्क प्राइस अपने को नहीं पता वो कितना लगा रहा है, क्या लिख लिए? एक्स। इस प्रकार लगाता है कि 10% डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 20% का प्रॉफिट होता है। इतने में खरीदा था, खरीदने वाले रेट से प्रॉफिट जोड़ेंगे तो पता चलेगा कि किस रेट में बेच रहा है, और जो रेट लगा होता है उससे डिस्काउंट देके पता चलता है कि किस रेट में बेच रहा है। मतलब इसमें फायदा जोड़ते हैं तो सेलिंग प्राइस आता है, मार्क प्राइस में डिस्काउंट देते हैं तो पता चलता है सेलिंग प्राइस, राइट है। इसमें कितने का फायदा कमा रहा है वो? 20% का फायदा कमा रहा है। तो 20% फायदा कमा के कितने में बेचेगा आपको पता करना है। तो क्या करोगे? कहीं ना कहीं इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे। किसका मल्टीप्लाई करोगे? फायदा कितने का कमा रहा है? 20% का। तो 120/100 से इसको गुणा करोगे कि नहीं करोगे? राइट है। तो इसको आप क्या कर दोगे? 120/100 से गुणा करोगे तो आपको सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा, राइट। और वो जो, चलो यार एक ही स्टेप में करूंगा तो आप लोगों को शायद समझ में दिक्कत हो, इसलिए मैं एक बार यहां कर देता हूं। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, नीचे एक आ गया, ऊपर गुणा कर लो। 60 48 6 54, मतलब 540 रुपए में उस चीज को बेच रहा है। और लगे वाले रेट में 10% का डिस्काउंट देके, ये रेट लगा हुआ था, ये रेट लगा हुआ था, इसमें 10% का डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट करना मतलब माइनस करना, तो आप 90/100 से इंटू करोगे, और इसमें डिस्काउंट देने के बाद ही तो इस रेट में बेच रहा है, तो ये किसके इक्वल होगा? इसके। कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है? प्रॉफिट जोड़ के। मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस कैसे आता है? डिस्काउंट काट के।
इसमें डिस्काउंट काट के ये वाला रेट आएगा जो कि कितना है 540। अपन काफी स्लो मोशन में चल रहे हैं, ये तो तुरंत तुरंत काट काट के 1 सेकंड 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा, 4-5 सेकंड में ना। 0 0 कैंसिल, 9 यहाँ मल्टीप्लाई है, वहां जाके डिवाइड होगा, डिवाइड होगा मतलब अपॉन में आएगा, लेकिन नहीं जाएंगे, यहीं से काट देंगे। 9 एकम 9, 9 छक्के 54, 9 शून्य 0, 10 यहाँ डिवाइड है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, 60 गुणा 10 कितना आ गया 600। मतलब उस घड़ी में क्या रेट लगा हुआ था, 600 रुपए लगा हुआ था, एक्स की वैल्यू 600 आ गई। सिंपल, सो सिंपल। उसी तरह से आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए अच्छे से। इसमें जो 5% कमीशन देना चाहता है, देखो अंकित मूल्य मतलब वही मार्क प्राइस, 5% कमीशन मतलब डिस्काउंट देना चाहता है। प्रॉफिट कितने का चाहिए, 10% का। वस्तु का क्रय मूल्य कितने में खरीद के लाया गया है, 95 में। सब चीजें एकदम सेम टू सेम है, डाटा बस चेंज है, आपको इसको सॉल्व करना है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। नरेश एक टीवी अंकित मूल्य पर, मतलब जो रेट उसमें लगा था, 10% डिस्काउंट लेकर इतने रुपए में खरीद के लाया। तो भैया नरेश इतने में खरीद के लाया, ठीक है। अब लाने के लिए क्या लगा, किराया लगा 150 रुपए तथा लगवाने में, टीवी को फिट कराने के लिए जिसको बुलाया गया उसने भी कितना रुपए ले लिया, 800 रुपए उसमें खर्च किया। बिना कोई बट्टा दिए 15% लाभ कमाने हेतु इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। नरेश इस टीवी को कितने में बेचे बोल रहे हैं। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है भाई, क्या पूछ रहे हैं, क्या दिया है, जिससे कोई काम नहीं, उस चीज के बारे में अपने को मतलब नहीं है। देखो टीवी में क्या रेट लगा था, हमको उस बात से क्वेश्चन में कहीं पे मतलब ही नहीं है, तो अपने को इस पे फोकस नहीं करना है। बस इतना पता है कि वो इतने में खरीद के लाया था भाई, लाया था इतने में खरीद के, ठीक है। लाने का खर्चा भी उसको अपने जेब से देना पड़ा, वो भी उसके जेब से खर्चा हुआ, ये पैसा इसमें जुड़ जाएगा। भैया टीवी फिट जो किया उसको भी 800 रुपए दिया, ये भी उसके पॉकेट से पैसा घुसा, ये रेट भी उसी को देना पड़ा, तो उसको टीवी इतना नहीं पड़ा। टीवी में जो खर्चा हुआ वो सब उसके जेब से पैसा घुसा है ना, तो टीवी उसको इन सबको प्लस कर देंगे, तो टीवी उसको उतना रुपए में पड़ेगी। अब जोड़ लो भाई कितना आ रहा है, 250, 11,400, 11,400 में क्या जोड़ना है 800, तो 12,200 जहां तक आ रहा है। 12,200 रुपए में उसको टीवी पड़ गई, सब चीज खर्चा जोड़ने के बाद। इस रेट में उसको टीवी खरीदी रेट पड़ा उसको, समझो। अब क्या करना है उसको, इसको क्या करना है, सीधा सीधा क्या बोल रहा है, 15% का लाभ कमाना है। इस रेट में लाया था, 15% का लाभ कमाना है, मतलब किससे गुणा करोगे, 115/100। मैं थोड़ा सा चेक कर लेते हैं इसको, 1 मिनट। ये 0000 कैंसिल हो गया, सीधा सीधा इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। सॉरी 230 और 253 और 115 और 25, 140। मैं कहीं गलती कर रहा हूं, एक सेकंड। 230, 23, 230 और 23, 243, 14,030। देखो इस क्वेश्चन में टीवी में क्या रेट लगा हुआ था उससे कोई मतलब ही नहीं था, 10% डिस्काउंट से भी कोई मतलब नहीं होता। तो कुछ क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के दिया रहता है, इसमें जरूरत ही नहीं इन चीजों का। इस रेट में नरेश टीवी लेके आया, इतना फायदा कमा के बेच दिया, तो बताओ किस रेट में बेचा, आंसर आ गया बी। तो चलिए मैं फिर से कहता हूं कि सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस है बुक में, हर वैरायटी के क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको मेरा पढ़ाया वो समझ में आ रहा है तो आप बिल्कुल अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए इस वीडियो को। और प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट से रिलेटेड अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, अगर समझ में ना आ रहा हो, तो आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन को सेंड कीजिए। मैं आपको बिल्कुल उसका वीडियो बना के आपको उसका सॉल्यूशन अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। और थैंक यू सो मच।